नमस्कार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आचार्य गद्दी कबीर मठ फतुहा में रविवार को गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश उत्सव मठ के संरक्षक महंत ब्रजेश मुनि के संयोजकत्व में आयोजित हुआ। प्रकाश उत्सव का उद्घाटन राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा एवं तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व जत्थेदार रहे रंजीत सिंह गौहरे मस्कीन ने संयुक्त रूप से ज्योत जलाकर किया। जत्थेदार गौहरे मस्कीन रंजीत सिंह ने अपने सत्संग में कहा कि हमारा जन्म इहलोक और परलोक दोनों लोकों का साधन करने के लिए हुआ है। दोनों लोकों का साधन करते हुए जीवन मुक्त होने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। इसको साधने का मार्ग बताते हुए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभु एक ही मेले। जो इहलोक को सुखी बनाने की व्यवहारिक रीति को जान लेता है, उसका परलोक स्वतः सुखमय बन जाता है। गुरु नानक देव ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनी वाणियों में अनेक नीति सूत्र दी है, जो वर्तमान में भी दोनों लोगों के साधन में समर्थ, इसीलिए आज और भी प्रासंगिक है। सद्गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, उन्होंने कहा कि पग पर विषय विकारों से आक्रांत होने की संभावना बनी रहती है। इसकी चेतना जगाते हुए श्री राग की वाणी है, जग हौ में मैल दुख पैया, मल लागी दूजे भाई। विषय विकारों के मैल को दूर करने के लिए गुरुदेव ने दुर्मति नाशनी सद्गुण दायिनी नीति सत्संगति अर्थात साधु पुरुष की संगति के लिए प्रेरित किया है। सभी क्रियाओं में सत्संगति को उत्तम क्रिया कहा है। रत्नेश सदा ने कहा कि सद्गुरु कबीर और नानक देव जी महाराज ने मानव धर्म की शिक्षा दी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार में रहते हुए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए सद्विचार, सत्य और संतोष को धारण करने की शिक्षा दी है। महंत ब्रजेश मुनि ने कहा कि कबीर मठ फतुहा गुरु नानक देव और सद्गुरु कबीर साहब का समागम स्थल होने से पावन। यहाँ दोनों सद्गुरु ने जीवन को सार्थक बनाने का ज्ञान दिया है। गुरु नानक देव जी ने बताया कि व्यवहारिक जीवन की सफलता एवं सामाजिक उत्थान के मूल में है सद्विचार, संतोष और सत्य। मानव जीवन में इन तीन नीतियों का अवलंबन अपरिहार्य है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार, लाइफलाइन ऑक्सीजन बैंक के उपाध्यक्ष आनंद कुमार पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, बलराम सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष दयानंद प्रसाद, संत श्याम बाबू साहेब, कटैया स्थान के महंत श्याम सुंदर शरण, संत विवेक मुनि, शारदा देवी, संत अशोक दास, महंत किशोरी दास, महंत मनभंग दास जी, प्रेम यूथ फाउंडेशन के प्रेम कुमार सहित सैकड़ों साधु संत उपस्थित रहे। समागम हुआ था और सब संतों की सहभागिता से कुआं बना, चाहे सामने कुआं है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, कबीर साहिब का। फिर 28 से 30 जून तक भी यहाँ कबीर सांप्रदायिक सौहार्द मेला लगने वाला है, जो पिछले बार लगा था मेला प्राधिकार से। पुनः फिर से 20 लाख रुपया का आवंटन का चिट्ठी आ गया है। कार्यपालक अभियंता ये सब का रिपोर्ट वहाँ मांगा गया है, राजस्व विभाग। हाँ, और कल्याण मंत्री भी आए थे रत्नेश सदा जी, और वो भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर भी हैं। और ये मठ के विकास के लिए हमेशा वो लगे हुए हैं। और छात्रावास के लिए यहाँ 72 करोड़ रुपया कई वर्षों से फतुहा प्रखंड में बनने के लिए जमा है। जमीन के कारण जमीन न हुआ उपलब्ध, इस कारण वो नहीं बन रहा है। तो हम जमीन देने के लिए तैयार हुए हैं। यह जमीन में एक सार्वजनिक काम हो जाएगा, उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। और यहाँ के स्थानीय विधायक और सब बिहार सरकार के मंत्री, खनन मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव जी ने भी यहाँ पर आज ही के दिन 600 मीटर का रोड बनाने का आज ही उन्होंने शिलान्यास किया, जो मेन NH 30 से मठ परिसर तक, यहाँ तक जहाँ हम लोग खड़े हैं,
यहाँ तक पीसीसी का ढलाई होगा, प्लस बगल बगल फुलवाड़ी लगेगा, वो उन्हीं का फंड से, जो आज माननीय मंत्री जी ने वो किया, और राम प्रसाद जी नेताजी ने भी 2 बजे फ़ोन किया, और हमारे दयानंद जी भी साथ में बैठे हैं, जो कल ही उनके साथ चर्चा चला था, लेकिन आज वो लिखा पढ़ी से पूर्ण हुआ। उम्मीद है कि बहुत जल्द बन जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं महंत ब्रजेश मुनि, आचार्य गद्दी, कबीर मठ, फतुहा, पटना। धन्यवाद। बारंबार नमस्कार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्होंने अपने कीमती समय को इस ऐतिहासिक परिसर में दिया और अपने वचनों से हम लोगों को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना के रूप में जो ज्ञान दिया है, उसके लिए हम अपने अंतःकरण से बारंबार धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। शाहे बंदी।